2026 में भूकंप आएंगे। बहुत सारी जगहों पे हम देखेंगे मतलब जो भारत में भी हाँ देखने जो को बहुत ठंडी जगह हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल में सूर्य का साल है ये, तो आग की घटनाएं भी बहुत जगह हमें देखने को मिलेंगी। मूलांक के हिसाब से अगला साल लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 1 नंबर साल भी सूर्य का है और मूलांक भी सूर्य का है, तो राजा के घर में राजा आ रहे हैं। तो अब आते हैं 5 नंबर पे, और 5 नंबर मेरा भी है तो जानते हैं कि क्या होगा। जी, 5 नंबर जो होता है ना, बिजनेस का नंबर होता है। ओके। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं। कोई भी उपाय हम करें ना, अगर हम श्रद्धा के साथ करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा काम हो। किसी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और उसका कर्जा नहीं उतर पा रहा है या किसी भी कारणवश, तो उनके लिए भी कोई उपाय है? कर्जा उतारने के लिए सबसे बड़ा उपाय मैं बता रही हूँ। एक तो पीपल के वृक्ष पे आपको डेली रविवार को छोड़ के, क्योंकि कहते हैं रविवार को पीपल पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, रविवार को छोड़ के पीपल पे जल चढ़ाना चाहिए। किसी के प्रमोशन नहीं हो रहे होते हैं, जॉब तो है, तो हाँ उसके लिए भी उनको कोई वो उपाय कर सकते हैं? प्रमोशन के लिए सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ तो ये उपाय है कि आप हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं नुपुर गेस्ट होस्ट हूँ इस चैनल की आज, और आज हमारे समक्ष जो गेस्ट हैं आचार्य प्रियंका सिंह जी। ये एक बहुत ही जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इनकी अपनी शिक्षा से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया है, बहुत ही एक पॉजिटिव बदलाव लाया है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इनके साथ डिस्कस करेंगे कि जो हमारा 2026 साल अभी आने वाला है उसमें आपका जो भी मूलांक है उसके हिसाब से आपका साल कैसा जाने वाला है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं और कहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, क्योंकि हम इसी के साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी रेमेडीज़ और उपाय जो आपकी हर एक समस्या के लिए आप अपनी ज़िंदगी में उसे यूज़ कर सकते हैं और एक बेहतर बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो एंड तक जुड़े रहिए और एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, वेलकम टू द शो। एंड बहुत खुशी हो रही है आज आप के साथ ये शूट करते हुए। तो सबसे पहले तो कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक। सो आज का हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है आपके साथ, ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड होने वाला है, और स्पेशली अभी 2025 ख़त्म हो रहा है और 2026 आने ही वाला है। जी तो आई एम श्योर लोगों में भी बहुत जिज्ञासा है कि अभी क्या होने वाला है, 2026 में बिल्कुल। कैसा जाने वाला है। तो थोड़ा सा बताइए, वैसे क्योंकि 2025 मैंने तो जितने भी लोगों से पूछा अभी तक सबका बहुत बुरा गया है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की हाँ 2025 में। हाँ आम लोगों की बात करें, चाहे देश दुनिया की बात करें, बहुत कुछ हमने 2025 में देखा। जी। तो सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि 2026 कैसा 2026 जाएगा कैसा या जाएगा? क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा 2026 में। जी देखिए, 2026 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 + 2 + 6, जी। तो इसका टोटल आता है 10, और 10 को अगर हम सिंगल डिजिट में लेके जाते हैं तो आता है 1। एक नंबर को हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जी। तो सूर्य जब आते हैं तो सूर्य को हम न्यूमरोलॉजी में राजा कहते हैं। ओके। और जब राजा आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते, बहुत कुछ लेके आते हैं। राजा के साथ मंत्री भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, जी तो बहुत सारा ठठरम लेके आते हैं राजा। जी। तो ये साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, ओके। कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत सारा स्ट्रगल भी लेकर आएगा, और लोगों के बीच सबसे बड़ी बात ये होगी कि लोगों का ना ईगो हाँ। बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अच्छा। लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ने वाला है, ओके। क्योंकि 1 नंबर राजा का नंबर है, तो जी। कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़ाएगा। ओके। तो लोगों को ना अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है इस साल। अगर ये कंट्रोल कर लिया तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी नई शुरुआत आएंगी जीवन में। तो बहुत अच्छा भी रहेगा, और कह सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रगल भी आएंगे। ओके। तो 2026 में अगर मैं कहूँ हाँ। तो बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत बदलाव होगा। ओके। 2026 में भूकंप आएंगे। ओह। बहुत सारी जगहों पे हम देखेंगे मतलब जो भारत में भी हाँ जो देखने को। बहुत ठंडी जगह हैं, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, या बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे जैसे उत्तराखंड हम सोच सकते हैं, हिमाचल में ऐसी जगहों पर भूकंप के बहुत ज़्यादा आसार हैं। ओके। तो अगर
कोई भी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में, ऐसा मौसम जिस मौसम में इन सब घटनाओं के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें उस बीच अवॉइड करना है। ओके। जी। और बात करें उत्तराखंड और हिमाचल की, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लैंडस्लाइड्स होंगी, बाढ़ आएगी, तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से बचना है, हमें अवॉइड करना है। जब बारिश का मौसम है, बहुत ऐसा मतलब जैसे जुलाई का, सितंबर का जो महीना होता है, उस बीच में बारिश होती है, तो इस टाइम पे हमें ट्रैवलिंग में अवॉइड करना है। ओके, मतलब किसी को अगर घूमने जाना है पहाड़ों पे तो एटलीस्ट बारिश में अवॉइड करो आप। जी। और 2026 में हम देखेंगे कि कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमें छोड़कर चला जाएगा। ओके। और 2026 में कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी हमें छोड़कर जाएगा। भगवान ना करे कि मेरी ये भविष्यवाणी सच हो, क्योंकि मैं हमेशा ये मनाती हूँ कि कोई भी ऐसी भविष्यवाणी जो लोगों के लिए अच्छी नहीं है वो सच ना हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि ऐसा ना हो। माँ सरस्वती ऐसी कृपा करे कि मेरी वाणी पे दोष लग जाए। जी जी। धार्मिक जगहों पे हम देखेंगे नुपुर जी कि बहुत सारे ना भाग दौड़ होने वाली है। अच्छा। मतलब आपने जैसे कुंभ में देखा, हाँ जी, वो बहुत बड़े लेवल पे था। हाँ। लेकिन छोटे लेवल पे ऐसी चीजें बहुत जगह हमें इस साल देखने को मिलेंगी। ओके। भगदड़ में बहुत लोगों की जाने जाना, ये सब चीजें होंगी। तो अगर कोई भी ऐसी धार्मिक जगहों पर हम जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली एक ओकेजन पे, देखते हैं कि एकदम से भीड़ चली जाती है केदारनाथ में, जैसे पट खुलते हैं दर्शन के लिए चले जाते हैं, तो एकदम से प्लान ना करें। पहले चीज़ों को थोड़ा देखें, उसके बाद में ही प्लान करें जी, क्योंकि ऐसी घटनाओं के घटने की बहुत संभावना है। जी जी जी, ठीक है। सो आई थिंक बिल्कुल आपने कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं दर्शकों को जिनसे वो सावधानी बरत सकते हैं अगले साल। और अगर उन्होंने उन सब चीज़ों पे सावधानी बरत ली और अपने गुस्से को भी, ईगो को भी कंट्रोल कर लिया, तो शायद अगला साल उनके लिए अच्छा जाए। और सूर्य का साल है ये, तो आग की घटनाएं भी बहुत जगह हमें देखने को मिलेंगी। ओके। ठीक है। तो बिल्कुल हमने थोड़ा बहुत समझा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा हो सकता है। भगवान करे ना हो, लेकिन क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे, मूलांक पे भी हम बात करते हैं कि मूलांक के हिसाब से अगला साल लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो जैसा कि आपने बताया अगला साल है ही, उसका भी मूलांक एक ही आ रहा है। बिल्कुल, हाँ, तो एक नंबर से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो एक से ही हम शुरुआत करते हैं कि एक नंबर वालों के लिए कैसा जाएगा। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख में हुआ है, 28 तारीख में हुआ है, उनका मूलांक 1 है जी। अब 1 नंबर साल भी सूर्य का है और मूलांक भी सूर्य का है, तो राजा के घर में राजा आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिनका अगर वो फायदा उठा लेंगे तो इस साल में राजा बनने से तो कोई रोक नहीं सकता उनको। ओके। अगर 1 नंबर वाले इस साल बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जो लोग, वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस साल से अच्छी मतलब समय उनके लिए और नहीं आएगा। तो बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो कर लीजिए, जॉब चेंज करनी है तो बिल्कुल कीजिए। रिलेशंस को लेके थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि रिलेशन में आपको ना एक तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो आपको कंट्रोल करके चलना है। और अहंकार को बहुत ज़्यादा बचाना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मतलब अपने अहम में मत आइए, उस चीज़ को कंट्रोल करके चलिए इस साल। तो 1 मूलांक वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है उनको, लेकिन अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपने करियर को लेके, टाइम टेबल को लेके बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है, तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और 1 नंबर वालों को इस साल सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना है। सुबह आप उठे, स्नान करें, स्नान करने के बाद में 1 लोटे में जल लें, उसमें गुड़ मिलाएं, रोली मिलाएं और सूर्य देव को अर्पित करें। अगर आप ये उपाय लगातार पूरे साल करते हो तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अपने पिताजी के पैर छू के ही घर से बाहर निकलो, आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सूर्य हैं, पिता समान सूर्य होते हैं, उनका आशीर्वाद लेके निकलोगे तो कोई भी काम ऐसा हो नहीं सकता कि ना बने। वाओ, ग्रेट। ठीक है, तो आई थिंक हमने 1 नंबर वालों का डिस्कस किया, साथ में उनकी रेमेडी भी हमने डिस्कस करी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर वालों पे। जिनका भी जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है,
उनका मूलांक 2 है। 2 नंबर वाले थोड़े सेंसिटिव होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं। तो ये साल वैसे तो राजा का साल है और 2 नंबर को रानी कहा गया है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम जाने तो 2 नंबर को रानी की संज्ञा दी गई हुई है। तो राजा आ रहे हैं तो रानी का ख्याल तो रखेंगे ही रखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको दुख मिले, तकलीफ मिले, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है। 2 नंबर वालों के लिए इस साल शादी अगर करना चाहते हो तो प्लान कर लो, इस साल से अच्छा समय हो ही नहीं सकता आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर कोई पार्टनर आप खोज रहे हो तो इस साल आपको अपना पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। वाओ, जी। ओके। तो सारे सिंगल लोग हैं जो 2 हाँ, नंबर वाले हैं। जिनका भी मूलांक 2 हाँ, है तो हाँ, तैयार हो जाइए, हाँ, आपको अपना पार्टनर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि मूलांक 2 वालों के लिए मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करता है, उसको बहुत तरक्की मिलने वाली है ओके। इस साल। आपको सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है। दूसरी चीज़, अपनी बातें अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं उससे पहले ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें। ओके। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि लोगों की नज़र लग जाए। 2 नंबर वालों को वैसे भी नज़र ज़्यादा ही लगती है, ओके। क्योंकि वो बड़े चंचल नेचर के होते हैं, तो नज़र से उनको थोड़ा बचना है। ओके। अपनी चीज़ों को थोड़ा छिपा के चलना है। जब वो काम हो जाए उसके बाद में बताओ। पहले से अगर बताओगे तो हो सकता है कि वो काम में अड़चन आ जाए। ओके। जी, तो तो यही 2 इनकी नंबर रेमेडी वालों है। को, हाँ जी, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? 2 नंबर वालों को मून लाइट में वॉक करना है। शाम को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर वॉक कर लें, आपका मून स्ट्रांग होगा, आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं वो बैलेंस होंगी, स्ट्रेस है वो कम होगा। तो मून लाइट में वॉक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है, शिव जी को जल अर्पित करना है। ओके। एक लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और शिव जी को अर्पित कीजिए। आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भोलेनाथ हैं, वो तो भोले हैं, वो तो सब पे जी। कृपा कर देते हैं। बिल्कुल। तो ज़रूर बनेंगे। ठीक है। तो 2 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ईज़ी उपाय है, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं 3 नंबर वालों पे। जी, 3 नंबर वाले जिनका भी जन्म 3, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है। 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर कहा जाता है, ज्ञान का नंबर कहा जाता है। तो 3 नंबर वाले इस साल जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ की शुरुआत इस साल आप करिए। ओके। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, आपसे अपर लेवल के जो लोग हैं वो आपको कुछ काम दे दें, आपको ये लगता है अरे ये मेरा काम तो है ही नहीं, मैं क्यों करूँ इस काम को, ये गलती नहीं करनी है 3 नंबर वालों को। आप उस काम को करेंगे, अगर सीखेंगे तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें, आपको प्रमोशन मिल जाए उसी काम की वजह से। तो सीखने के लिए तैयार रहें, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। और 3 नंबर वालों को अध्यात्म की तरफ थोड़ा रुझाव करना पड़ेगा इस साल। ओके। जी, जितना आप भगवान से कनेक्ट होंगे, जितनी चीज़ों को सीखेंगे, ज्ञान की चीज़ों को, अध्यात्म की चीज़ों को जितना कोशिश करेंगे सीखने की, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो 3 नंबर वालों को सबसे पहले अपने गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लेना है। जो भी आपके सीनियर हैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो खराब हो, फिर भी आपको उनका हाथ पकड़कर चलना है। अगर आप उनका हाथ पकड़कर चलेंगे तो इस साल आप जरूर कुछ ना कुछ पाएंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है आई थिंक उनके हाँ लिए कि अध्यात्म की तरफ जाएं बिल्कुल। और अपने गुरुओं का सम्मान करें। जी, 3 नंबर वालों को क्या उपाय करना है? हर गुरुवार आपको एक लोटे में जल लेना है, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलानी है, थोड़ा सा गुड़ डालना है और केले के पेड़ पर चढ़ाना है। अच्छा। अगर ये उपाय करेंगे तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा पूरे साल। ठीक है। तो ये बहुत ही आई थिंक सिंपल और अच्छी रेमेडी है और अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वालों पे। जी, जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। 4 नंबर वालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर आ रहा है 2026। तो 4 नंबर वालों को स्टार्टिंग फेज में 6 महीने जो आपके स्टार्टिंग के हैं 2026 के, बहुत मेहनत करवाएंगे सूर्यदेव। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, टाइम टेबल को अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो 4 नंबर वालों के लिए बहुत कुछ 6 महीने के बाद देंगे सूर्यदेव। 6 महीने आपसे पूरी मेहनत कराएंगे, बहुत स्ट्रगल कराएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद आपको वो रिजल्ट
दिखेंगे ही दिखेंगे। ओके, मतलब वो बस मेहनत करते जाएं। मेहनत करें, सूर्यदेव आ रहे हैं तो 4 नंबर वालों को ये सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है और किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या काम नहीं करने हैं। ईगो, गुस्सा, मतलब ये सब चीज़ें नहीं करनी है, बुरी आदतें अपनी छोड़नी है। जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, आप 6 महीने छोड़ कर देखिए और फिर देखना आपको 6 महीने के बाद सूर्यदेव क्या क्या देकर जाते हैं। बहुत कुछ देकर जाएंगे। लेकिन बस आपको अपनी आदतों को थोड़ा कंट्रोल करना है, गलत चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, बचना है आपको बहुत सारी गलत चीज़ों को करने से। तो बहुत कुछ मिलेगा इस साल आपको, सूर्यदेव सौगात देकर जाएंगे खुशियों की। जाते जाते बहुत कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है 4 जी। नंबर वालों को। 4 नंबर वालों को डिसिप्लिन में रहना है। ओके। और 4 नंबर वालों को उपाय करना है कि आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और मछलियों को खिलाना है। ओके। अगर बहुत से लोग हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे मछलियां नहीं है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। हनुमान चालीसा का पाठ एवरी डे आप कीजिए, आपको बुरी संगति से बचाएगा, आपको बल, बुद्धि, विद्या सब मिलेगी। ठीक है, तो आई थिंक हाँ ये बहुत इजी है, या तो आप मछली को दाना दे दीजिए और अगर नहीं है मछली आसपास तो हनुमान चालीसा पढ़िए। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आते हैं 5 नंबर पे, और 5 नंबर मेरा भी है तो जानते हैं कि क्या होगा। जी। जिनका भी जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 5। 5 नंबर जो होता है ना, बिजनेस का नंबर होता है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं, या फिर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं जी। तो 5 नंबर वाले वैसे तो बहुत समझदार होते हैं क्योंकि बुध का नंबर है और बुध को राजकुमार कहा गया है, और सूर्यदेव राजा हैं तो अपने राजकुमार का ध्यान तो रखेंगे ही रखेंगे इस साल। तो 2026 में 5 नंबर वालों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मीडिया के क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर जो 5 नंबर वाले कार्यरत हैं उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अपनी मेहनत में लग जाइए और बस कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखें, बहुत कुछ देकर जाएंगे सूर्यदेव इस साल आपको। 5 नंबर वालों को क्या उपाय करना है, गणपति जी की आराधना करनी है आपको। 5 नंबर वाले अगर गणेश जी की आराधना जितनी करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे 2026 में। क्या करना है, बुधवार के दिन आप गणपति जी के मंदिर चले जाइए, दूर्वा घास अर्पित कीजिए, लड्डू का, मोदक का भोग लगाइए और बस गणपति जी से आराधना कीजिए कि वो तो है ही संकट मोचन, तो सारे संकटों को तो टालेंगे ही टालेंगे। हो ही नहीं सकता कि गणपति जी की शरण में जाओ संकट ना टले। सही बात है, और वो खुद ही राजकुमार भी है। खुद ही राजकुमार भी हैं जी। बिल्कुल। तो ठीक है, तो आई थिंक वही 5 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा उपाय है गणपति जी की आराधना, और आई थिंक मैं भी शुरू करूंगी। एंड अगर आपका कोई डिजिटल मीडिया कम्युनिकेशन वाली फील्ड है तो आप उसमें मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं इस साल आपके लिए। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वालों पे। जी। जिनका भी जन्म 6 तारीख, 24 तारीख और 15 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है। 6 नंबर वालों को इस साल अपने रिलेशंस को लेके बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप किसी के लिए कितना भी करोगे लेकिन बदले में आपको उतना नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। बहुत सारे इमोशंस कंट्रोल करके चलना है आपको, क्योंकि बहुत लोग दुख तकलीफ देंगे, आपके अपने ही देंगे। तो बस इस चीज से आप अपने आप को मजबूत रखना। दूसरी चीज, करियर की बात करें तो करियर 6 नंबर वालों का इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई नया काम आप शुरू जरूर करेंगे इस साल और उस काम में आप आगे भी बढ़ेंगे, इस बात को भी ठान लीजिए। बस आपको मेहनत करनी है, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना है। तो 6 नंबर वालों मतलब बहुत कुछ आने वाला है, तो तैयार रहो और बस आपको अपने रिलेशंस को लेके थोड़ा सावधान रहना है। ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। बस अपने करियर पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा ये साल। क्या उपाय करना है 6 नंबर वालों को? 6 नंबर वालों को सबसे पहले तो आपकी जो माता जी हैं उनके लिए आप जितना समर्पित रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो कुछ गिफ्ट दे सकते हो आप अपनी मम्मी को, या फिर शिव जी की आराधना। जितना आप शिव जी की आराधना करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप आप जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव हैं, जरूर देकर जाएंगे, बस ये उपाय कर लीजिएगा।
ठीक है। सो 6 नंबर वालों, अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखो और कोई भी ऐसे बात बहुत ज़्यादा दिल पे मत लो, सीरियसली मत लो और बस मेहनत करते जाओ, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी 2026 में। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। जी, जिनका भी जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है। जी। 7 नंबर जो है अपने आप को खोजने का नंबर है। हम्म, 7 नंबर को कहा जाता है केतु। ओके। केतु जो है हमारे गले से नीचे का हिस्सा है। हम्म, तो केतु के पास क्या है? दिल है, हम्म, दिमाग नहीं है। तो वो दिल से बहुत सोचता है। और 7 नंबर वाले अगर इस साल कुछ रिसर्च वाला काम करेंगे ना, तो बहुत आगे जाएंगे। ओके। क्योंकि केतु को ना रिसर्च का नंबर कहा जाता है। ये जिस चीज में घुसते हैं ना, उसकी पूरी जड़ तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को होता है ना कि कोई काम दे दिया तो बस निपटाना है। ऐसे लोग उसमें डीपली घुसेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, तब जाकर उस काम को निपटाएंगे। तो अगर रिसर्च करके आप इस साल अपना काम करोगे तो बहुत आगे आप जा सकते हो। सकता है उस रिसर्च में आपको कुछ ऐसा मिले कि जो आपके जीवन की पटरी को सही लाइन पर लेकर आए। सही लाइन पर लेकर जी। आए, जी। तो केतु का जो नंबर है, ये अध्यात्म का नंबर भी कहा जाता है। तो जितना आप इस साल अध्यात्म की चीजों से जुड़ोगे, अगर आपका 7 नंबर है तो आप कुछ स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड अगर काम शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत आगे आप जाएंगे। 7 नंबर वालों को सबसे जरूरी ये उपाय जरूर करना है, कुत्तों को खाना जरूर खिलाना है। 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। हाँ। और कुत्तों को केतु का प्रतीक माना जाता है। ओके। तो उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुत्तों को रोटी खिलाओ, दूध और मीठा नहीं देना है कुत्तों को। दूध और मीठा जो है उनको नुकसान करता है, तो इसलिए दूध और मीठा अवॉइड करें। आप नमकीन वाले बिस्किट खिला दो, कुछ भी उन्हें खिला दो, बस दूध और मीठा अवॉइड करना है। बाकी आप कुत्तों की जितनी सेवा करेंगे, अगर कोई बीमार है उसका इलाज करा दो। कुत्ते इतने सारे रोड पे रहते हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें रहती है, अगर उनका इलाज करा दिया तो उससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। आपको इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी दुआएं मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी बहाने आप किसी बेजुबान जानवर की बिल्कुल। मदद भी कर दोगे और बिल्कुल। आपका अपना भाग्य भी बदलेगा। शायद संवर जाए। जी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। जी, जिनका भी जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है। 8 नंबर वाला शनि। ओके। शनि का नंबर है, तो मेहनत तो करनी ही है आपको। हाँ। सूर्य देव आ रहे हैं और शनि, सूर्य और शनि की बनती नहीं है आपस में। ओके। कहा जाता है कि शनि देव जो हैं वो सूर्य देव के पुत्र हैं। ओके। और उन्होंने, सूर्य देव ने कभी शनि देव को अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया। अच्छा। तो इस कारण उनकी दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। तो ये 8 नंबर को बहुत स्ट्रगल कराएगा 2026। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर शनिदेव मेहरबान हो जाएं, उसको जीवन में पीछे कोई छोड़ेगा ही नहीं। बहुत कुछ आप पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत पे अडिग रहेंगे, बहुत डिले रिजल्ट मिलते हैं 8 नंबर वालों को। मतलब कोई भी काम करेंगे ना तो इतनी अड़चने आएंगी, इतनी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन एट द एंड अगर आप लगे रहोगे उस काम में, मेहनत के साथ करते रहोगे, तो आपको शनिदेव देकर जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको बीच में रुकना नहीं है, वापस नहीं आना है। चाहे कितनी मेहनत हो, आपको अडिग रहना है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। अगर आप इस चीज पे अपने आप को कायम रखेंगे तो शनिदेव आपको बहुत देकर जाएंगे। बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। शनिदेव डिले रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा रिजल्ट देते हैं कि कोई और नहीं देता, क्योंकि न्याय के देवता हैं, तो न्याय करते हैं। बस धीरे, जैसे हमारे भारत में भी न्याय धीरे होता है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। जी। ओके, ठीक है। तो इनके लिए रेमेडी कुछ है? जी, जिनका भी मूलांक 8 है उनको ये रेमेडी करनी है कि आपको कंबल का दान करना है। अब जैसे सर्दियां आ रही हैं, तो जितने भी आप मतलब बड़े बुजुर्ग आप देखते हो रोड पे कितने सारे मिलते हैं, उनको कंबल का दान कीजिए। या फिर आप किसी एनजीओ में जाके कंबल का दान कर सकते हैं। अगर आप जितना कंबल का दान करेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा इस साल में। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, एक आटे का ना दिया बनाना है। डेली आटे का चौमुखी दिया बना दीजिए, जिसमें 4 बत्ती आप लगाइए, उसमें सरसों का तेल डालकर डेली अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाइए। ओके। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी, शनिदेव की कृपा बनी रहेगी पूरे साल आपके ऊपर। ओके, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे मूलांक के आखिरी नंबर पे, विच इज 9 नंबर पे। जी,
जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है। 9 नंबर जो है मंगल का नंबर है, और सूर्य देव क्या है, राजा हैं, और मंगल सेनापति हैं। तो सेनापति का ध्यान भी राजा जरूर रखता है। तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। बस सबसे पहले आप 9 नंबर वालों को कहूंगी कि गुस्सा अपना प्लीज कंट्रोल रखिए, क्योंकि 9 नंबर वालों से ना गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है। तो गुस्से को कंट्रोल रखना है, और मेहनत आपको करनी ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको फिर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेहनत आपको करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। 9 नंबर वालों को इस साल अगर आप आर्मी में हैं या फिर आप किसी सेना में हैं, पुलिस में हैं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, बहुत कुछ मिलेगा इस साल, क्योंकि सूर्यदेव हैं तो आपका ध्यान तो सूर्यदेव रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन मेहनत से पीछे फिर कह रही हूँ कि नहीं हटना है आपको। और आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं इस साल। तो 9 नंबर वाले भी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो तैयार हो जाओ इस साल शादी के लिए। आपको अपना पार्टनर मिलने वाला है। और 9 नंबर वालों को रेमेडी एक क्या करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है, क्योंकि मंगल का नंबर है तो हनुमान चालीसा करनी ही करनी है। दूसरी चीज, किसी भी मंदिर में लाल मसूर का दान करना है। 1.25 किलो ले लो, या फिर जितनी आपके बजट में आए, जितना आप कर सकते हैं उतना करो। पर लाल मूंग की दाल का दान आपको करना है। मंगलवार के दिन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ हमने सारे मूलांक को कवर किया है जी। किन मूलांकों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है किसके लिए अच्छा जाने वाला है, बट आई एम श्योर जितना भी हमने कवर किया है, अगर सभी मूलांक चाहे कोई भी हो मेहनत करते रहें, अडिग रहें। बिल्कुल। ये साल देखो सूर्य का साल है। हाँ। अब राजा जो है ना, चाहता है अपनी प्रजा को देना, लेकिन अपनी प्रजा से ये भी उम्मीद रखता है कि प्रजा भी उनके लिए कुछ करे। अगर कुछ पाना है तो इस साल मेहनत करनी है, अन्याय नहीं करना है, क्योंकि राजा को ना अन्याय बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो इस साल अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो ये मत सोचना कि आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि राजा हैं तो न्याय करके जाएंगे। जी। शुरुआत में अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी के साथ अन्याय कर दूं, गलत कर दूं, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं, जब वो जाएंगे तो न्याय करके जाएंगे, आपको उस अन्याय का फल मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बस अपनी मेहनत में लगे रहिए। बिल्कुल। और जो रेमेडीज बताई हैं मैम ने उनको फॉलो करिए अपने मूलांक के हिसाब से, तो आपका साल अच्छा जाने वाला है। ठीक है। इसके अलावा ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोग बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे जूझते रहते हैं डेली। बिल्कुल। तो उनके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 2026 में वो कैसा रहने वाला है और क्या रेमेडी है, क्या उपाय हैं जो वो कर सकते हैं। जी। जैसे एक बहुत ही कॉमन समस्या जो सबकी है वो है जॉब से रिगार्डिंग, कि हमारा जॉब नहीं लग रहा है। तो उसके लिए जॉब्स के रिगार्डिंग जैसे हमने थोड़ा तो मूलांक के डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे वो कर सकते हैं, बट ऐसे क्या उपाय हैं स्पेसिफिकली जो लोग कर सकते हैं? जी, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जब आप घर से निकलते हैं अपना राइट लेग बाहर कीजिए। ओके। हमेशा सीधा पैर पहले बाहर निकालिए, उसके बाद में उल्टा पैर निकालिए जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, कोई भी मीठी चीज खाकर निकलिए घर से। ओके। तो ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं जो अगर हम करते हैं तो हमारी चीजों में ना पॉजिटिविटी आती है, हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी चीज, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत टाइम से आप जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो एक ऐसा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि हो ही नहीं सकता कि वो उपाय फेल हो जाए। क्या करना है आपको, किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान कीजिए, हनुमान जी की एक मूर्ति किसी भी लाल कपड़े पे बिछा के स्थापित कीजिए, घी का दिया जलाइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरा इतने समय से ये काम नहीं बन रहा है और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उस दिन आप संकल्प लीजिए, 7 मंगलवार, 21 मंगलवार, जितना भी आप कर पाए या जितनी बार भी आप कर पाए उतने बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लीजिए। और उस दिन से शुरू कर दीजिए। समय आपको एक निर्धारित करना है। अगर आप सुबह 8 बजे इस काम को पहले दिन कर रहे हैं तो आपको रोज वो 8 बजे ही करना है। संकल्प लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करके मंगलवार के दिन ये शुरू कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है, तो मंगलवार के दिन शुरू करना है और फिर लगातार 7 या 21 दिन या जितने भी दिन का आप जितने दिन का संकल्प लेंगे उतने दिन पूरा कीजिए। आप देखेंगे कि ये संकल्प पूरा होने से पहले पहले आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है,
तो जिनकी भी जॉब नहीं लग रही है, आई थिंक ये एक बहुत ही आसान सी रेमेडी है। बिल्कुल आप इसको मन से करिए और बिल्कुल। आपको बिल्कुल रिजल्ट देखिए, मिलेगा। कोई भी उपाय हम करें ना, अगर हम श्रद्धा के साथ बिल्कुल। करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा काम ना बने। ठीक है। और सेम बिजनेस के लिए भी सेम ही उपाय रहेंगे? किसी नहीं, का बिजनेस अगर अगर आप किसी मतलब देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसा उपाय है जो कोई भी कर सकता है, जी। कभी भी कर सकता है, किसी भी काम के लिए आप संकल्प लेके कर सकते हो। हनुमान जी महाराज जरूर उस काम को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, और बहुत लोगों के काम बने हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो मेरे पास आए जिन्होंने ये उपाय किया और उनको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिला है। अगर किसी का बिजनेस है, उसमें ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और फैले, आगे बढ़े, तो उनको एक विशेष उपाय मैं बता रही हूँ। फ्राइडे के दिन आपको ये काम करना है। एक गोमती चक्र लेना है, 7 कौड़ियाँ लेनी है, और किसी भी लाल कपड़े में आपको बांधना है। अच्छा। बांध के उसको आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और बैठ के स्फटिक की माला लेनी है आपको। अच्छा। स्फटिक की माला से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। और माँ से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा जो बिजनेस है इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है, या आगे नहीं बढ़ रहा है, या नए काम नहीं आ रहे हैं, आप ये बोलिए। और वो जो पोटली है उसको अगले दिन सैटरडे के दिन आपको अपने जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, उसका जो लॉकर है जहाँ पे आप कैश रखते हो, या कोई काउंटर है वहाँ पे ड्रॉर है, उसमें आप रख लीजिए। आप देखेंगे कि कैश का फ्लो बढ़ेगा, आपके अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये उपाय मतलब बहुत लोगों ने आजमाया है और बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर ये करेंगे तो बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया जॉब के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग। हाँ जी। अब अगर मान लीजिए किसी पे बहुत ज़्यादा कर्जा है और उसका कर्जा नहीं उतर पा रहा है किसी भी कारणवश, तो उनके लिए भी कोई उपाय है? वो अपना कर्जा कैसे उतार सकते हैं? देखिए, अगर किसी के ऊपर बहुत कर्जा है तो मैं कहूँगी, अगर आप कर्जे को चुकाने की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो मंगलवार से कीजिए। ओके। अगर आप किसी को कर्जा देने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो मंगलवार का दिन हो, उस दिन आप कर्जा दें। पहली चीज़ तो ये करनी है। अगर मंगलवार को कर्जा हम चुकाते हैं ना, तो वो जल्दी खत्म होने का चांसेस होते हैं जी। दूसरी चीज़, आपको कर्जा उतारने के लिए सबसे बड़ा उपाय मैं बता रही हूँ। एक तो पीपल के वृक्ष पे आपको डेली रविवार को छोड़ के, क्योंकि कहते हैं रविवार को पीपल पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, रविवार को छोड़ के पीपल पे जल चढ़ाइए। उस जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और चढ़ा के आइए। जब आप जल चढ़ाएंगे तो वहाँ की जो मिट्टी है ना, वो थोड़ी गीली हो जाएगी, तो उसका टीका आपको लगाना है रोज जब आप जल चढ़ाएंगे। और शाम के समय सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के पास आप जलाइए। कहा जाता है कि हमारे भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष पे निवास करते हैं, और जहाँ पे भगवान विष्णु हैं वहाँ पे माँ लक्ष्मी तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विष्णु जी हैं और लक्ष्मी जी ना आए। बिल्कुल। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको कर्जे से छुटकारा बहुत जल्दी मिलेगा। और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ओके जी। ठीक है। सो हमने जॉब भी लिया, बिजनेस, और एक और चीज़, जैसे जॉब की ही जब बात आती है जी। तो किसी के प्रमोशन नहीं हो रहे होते हैं, जॉब तो है, तो हाँ उसके जी। लिए भी उनको कोई वो उपाय कर सकते हैं? जी। हाँ। प्रमोशन के लिए सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ तो ये उपाय है कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। अच्छा। ओके। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्रोत बहुत बड़ा होता है, कई लोग हैं कि उनको समय नहीं मिल पाता, तो आप संडे कर सकते हैं। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है संडे के दिन, तो आराम से संडे आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। सूर्य का साल है और आदित्य हृदय स्रोत में हम सूर्य देव की ही आराधना करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रमोशन ना हो। ठीक है, तो जॉब भी अगर आपका है तो आप उसके थ्रू प्रमोशन ले सकते हैं। हाँ जी। ठीक है। और अगर अब हम रेमेडीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो जैसे एक और चीज़ होती है जो लोगों को बड़ा तंग करती है, वो है उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग। बिल्कुल। लोग बहुत समस्या में रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई है जो बहुत जूझ रहा है इस चीज़ से, हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है या कोई बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो उनके रिगार्डिंग भी कोई उपाय ऐसा वो कर सकते हैं? जी। अगर आपकी हेल्थ मतलब बार बार आपको बीमारी हो रही है, कोई मतलब फीवर आ जा रहा है, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक उपाय कीजिए। फ्राइडे के दिन आपको कुछ मूली लेके आनी है। जहाँ पे आप सोते हैं अपने बेड के साइड में उन्हें रख लीजिए। पत्ते वाली मूली होनी चाहिए, मतलब खाली मूली ना हो, उसमें पत्ता भी हो। वो मूली रख के, आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतनी लेकर आइए और रख लीजिए अपने सर के साइड में। जब आप सोते हैं उससे पहले आपको रखनी है। तो जब आप सुबह उठें
तो चाहे आप उसे गाय को खिला दें, चाहे मतलब किसी भी जानवर को आप खिला सकते हैं। गाय को खिलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप गाय को खिलाएंगे। तो आप देखेंगे ये उपाय अगर आप लगातार 3 या 4 फ्राइडे अगर करोगे ना, तो आपको रिजल्ट उतने में ही मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमने हेल्थ के रिगार्डिंग भी हाँ, डिस्कस कर दूसरा लिया। उपाय ये भी है हेल्थ के लिए, अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि हमारे ऊपर ना नज़र लग गई है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लें। आप किसी से भी बोल सकते हो, जिनकी हेल्थ खराब है वो किसी से बोल दें कि एक मुट्ठी नमक लें और उसमें 7 लाल मिर्च ले लें, अपने हाथ में लेके और सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको किसी आग में जला दें। आप देखेंगे अगर आपको नज़र लगी होगी ना, तो जैसे हम मिर्च जलाते हैं घर में तो बहुत ज़्यादा उसकी महक आ जाती है, बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपको नज़र लगी है तो वो महक आएगी ही नहीं, आपके लगेगी ही नहीं। क्योंकि घर में मिर्च जलाते हैं ना, बहुत लगती है। तो अगर आपको नज़र लगी है ना, तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि हाँ आपको नज़र लगी है या नहीं। ठीक है, तो तो ये भी ये है। उपाय आप मतलब रोज कर सकते हैं और शाम को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और अगर जैसे हेल्थ की जब बात आती है तो एक और भी चीज़ आती है, बहुत लोगों को बड़ा स्ट्रेस में भी रहते हैं, जैसे हाँ, मेंटल एंजाइटी जी रहती जी, है, तो उसमें भी वो सेम चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए हाँ बहुत बिल्कुल, स्ट्रेस चल रहा है। ये हाँ। उपाय भी कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, तो उसके लिए एक उपाय और बताती हूँ। जब आप सोते हैं तो अपने सर के साइड में एक जग में पानी रख के सो जाइए। ओके। और सुबह उठ के आपको वो पानी बिना नहाए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सुबह उठ के वो पानी आपको घर के बाहर जो भी पेड़ हो उसमें डालना है। केला, पीपल और तुलसी, इन 3 चीज़ों का पेड़ नहीं होना चाहिए वो। इसके अलावा कोई भी पेड़ है उसमें आप डाल सकते हो। बाहर ही डालना है, घर के अंदर ना हो। मतलब जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सोसाइटी के भी बाहर होना चाहिए वो। अच्छा, थोड़ा बाहर जाके, थोड़ा जी, दूर जाके फिर उसमें आप आप किसी डाल में। दो। ये हाँ। उपाय आप रोज करो, आप देखोगे कुछ ही दिन में आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ आती है कि जैसे कुछ लोगों का बड़ा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि बिल्कुल, बॉस से नहीं बन रही है, उनसे हाँ, लड़ाई हो गई आज, या घर परिवार में बड़ी लड़ाइयाँ हो गई। जी, तो ऐसे ऑब्वियसली उनको थोड़ा कंट्रोल तो करना पड़ेगा अपने गुस्से पे और बिल्कुल, बिल्कुल। इमोशंस पे, लेकिन कोई ऐसा उपाय वो कर सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा उनका कम रहे? जी, जिनको भी ये दिक्कत आती है कि उनकी बनती नहीं है किसी से या बहुत लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उनको एक उपाय तो ये करना है कि चांदी का कोई ग्लास ले आओ। आप दूध पियो, पानी पियो, उस ग्लास में पियो, आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ चांदी का आप पहन लो, चाहे कोई चैन पहन लो या चांदी का कड़ा पहन लो, ये भी कर सकते हैं। 2 उपाय तो ये हो गए। तीसरा उपाय एक ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपको गुस्सा है, आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, कुछ मत बोलो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अपने आप शिव जी का नाम लो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम ले लो 2 मिनट। आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है ना उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा। और अपने आप ही मन थोड़ा शांत हो बिल्कुल, जाएगा। हाँ जी। ठीक है। सो आई थिंक एक लास्ट एक रेमेडी जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है रिलेशनशिप्स को लेके हाँ जी, कि भाई कुछ लोग हैं जिनको कोई मिल नहीं रहा है, या कुछ लोग हैं कि मिल गया लेकिन फिर दिल टूट गया, बार बार दिल ही टूट रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में कोई ऐसा उपाय है कि वो कर सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप थोड़ा स्टेबल चले, जिनको नहीं मिल रहा है उनको मिल जाए? बिल्कुल। हाँ। एक बहुत अचूक और बहुत महा उपाय है रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। हाँ। क्या करना है आपको, किसी भी राधा रानी के मंदिर चले जाओ और एक लकड़ी की बांसुरी लेकर जाना। ओके। और वहाँ पे राधा रानी के मंदिर में वो बांसुरी अर्पित कर देना और थोड़ी देर बैठ के, वहाँ पे बैठना जरूर है। आप किसी भी मंदिर जाओ, आप दर्शन करते हो, उसके बाद में चाहे 2 मिनट ही बैठो, आपको जरूर बैठना चाहिए। इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको मिलते हैं। आप वहाँ पे बैठो और राधा रानी से प्रार्थना करो कि हमारे रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिल रहा है, या हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनसे कहो। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में आपकी चीज़ें सुधरने लगेंगी। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने बेडरूम में, आपका जो बेड है, बेड की साइड में 2 मोर पंख लगा लो। ओके। चाहे आप मतलब वैसे पेस्ट करके लगा लो, या कोई पेंटिंग के अंदर आप पेस्ट करवा के वैसे बनवा के लगवा लो, बट 2 मोर पंख आप अपने बेडरूम में सर के साइड में लगाते हो तो इस उपाय से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आपकी जो वाइफ है उनको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में सुलाओ। ओके। लेफ्ट साइड जो होता है ना हमारा चंद्रमा का होता है, ओके। तो और राइट साइड जो होता है वो सूर्य का होता है।
तो सूर्य तो गर्म मिजाज है, तो अगर सूर्य की तरफ लेटेंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे, अगर हाँ, चंद्र की तरफ लेटेंगी तो सरलता आएगी, शांति शीतलता आएगी। आएगी। जी जी ठीक है। ओके, तो आई थिंक हमने रिलेशनशिप वाला भी ले लिया। और मान लीजिए घर में, हाँ, जिनके शादीशुदा हैं और बच्चे हैं तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं शादीशुदा लोगों के, और बात नहीं मानते हैं, बिल्कुल, अपनी अपनी आजकल चलाते हैं बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, फोन में लगे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल फोन में लगे रहेंगे, सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए कोई उपाय ऐसा है? जी, बच्चों के लिए एक तो मैं कहूँगी कि हनुमान चालीसा अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। ओके। रोज जब आपका बच्चा स्कूल जाता है उससे पहले हनुमान चालीसा पढ़कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका बच्चा एक तो गलत संगति से बचेगा, उसका गुस्सा कंट्रोल होगा, उसको सही मार्ग में चलने के लिए ना प्रोत्साहन मिलेगा। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई पूरी हनुमान चालीसा नहीं कर सकता। आप स्टार्टिंग में मतलब करवाओ, धीरे 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 सुनेगा, फिर पढ़ेगा, फिर बोलना। 5 मिनट लगते हैं फिर हनुमान चालीसा पढ़ने में, अगर आप रेगुलर बेसिस पे शुरू करवा देते हैं तो। अगर फिर भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आजकल ना बच्चों के स्कूल बहुत सुबह 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 जाते हो हैं। जाता है, हाँ। हाँ जी, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये लाइन पढ़वाइए, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है कि मैं तो बुद्धिहीन हूँ प्रभु, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है सही गलत का, तो आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। अगर ये खाली 2 लाइन आपका बच्चा पढ़ के रोज जाता है ना किसी भी काम से, आप बच्चे को ये आदत डलवा दो कि बेटा कोई भी काम करने जा रहे हो ना, उससे पहले आप ये चौपाई पढ़ लो। आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो कोशिश करें कि बेड पे बैठ के ना पढ़ें। ओके। इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम बेड पे सोते हैं तो हमारा दिमाग ना उसी चीज में है कि हमें बेड पे सोना है। आलस आएगा ही आएगा। जब आप बेड पे जाओगे ना तो आपको वही 2 मिनट के बाद में आप कितना भी सोच लो कि मुझे पढ़ना है, लेकिन 5 मिनट के बाद में ऐसा लगेगा यार सो जाओ। तो इसलिए अपने बच्चे को जब भी वो पढ़ने बैठे, सबसे पहले तो ईस्ट फेसिंग करके बैठे और टेबल या चेयर पे ही बैठकर पढ़ाई करें। ओके जी ठीक है। आई थिंक ये सारे उपाय हैं जो सब माँ बाप कर सकते हैं। और बिल्कुल। जैसा आपने बोला, अगर और बचपन से बहुत ही, इजी उपाय हैं, ऐसा बिल्कुल। कोई टफ उपाय नहीं बताया कि जो इंसान नहीं कर सकता। और अगर बचपन से ही बच्चे हनुमान चालीसा वगैरह करना बिल्कुल सीखेंगे तो उनकी पूरी लाइफ के लिए वो बहुत ही बिल्कुल अच्छा उनको रहेगा। सही गलत का ज्ञान होगा। जी ठीक है। सो ठीक है प्रियंका जी, आई थिंक हमने सारी रेमेडीज भी डिस्कस कर ली। सो आई थिंक रेमेडीज की अगर हम बात कर रहे हैं उपाय की, तो एक चीज़ हमने अभी कवर नहीं करी है, मिस कर दी है, वो है कि बहुत लोगों की ये भी समस्या है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। हाँ, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि इस शादी वर्ष हो उनकी जाए, हाँ शादी हो जाए। हाँ। देखिए, अगर शादी नहीं हो रही है, एक तो सबसे पहले कुंडली दिखवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कोई ग्रह हो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो सबसे पहले आप किसी भी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखवा लीजिए। दूसरा जो उपाय आप कर सकते हैं, जो जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, चाहे आप लड़का हैं तो भी कर सकते हैं, लड़की हैं तो भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आप किसी भी नर्सरी में जाइए, वहाँ पे आप उनको बोल दीजिए कि हमें ना केले के पेड़ चाहिए, वो भी एक मेल और एक फीमेल दोनों आता है, केला और केली दोनों पौधे आते हैं, आप वो ले लीजिए और आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ पे आप उसे लगा दीजिए। और आपको नित्य उसकी सेवा करनी है, जल चढ़ाना है। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और आप जाके उन दोनों पौधों पे जो आपने लगाए हैं उन पे जल अर्पित कीजिए। ठीक है। अगर ये उपाय आप रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी शादी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। या कुछ मुश्किल आ रही है, बाधा आ रही है, तो वो जैसे बहुत से लोग हैं ना, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, तो अगर वो लोग भी ये उपाय करेंगे तो बहुत उनको फायदा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है। और ऐसा भी कोई, जैसे शादी की बात हो रही है, तो एक चीज़ और है कि जैसे लव मैरिज कुछ लोगों की होनी है, मतलब उनको करनी है बट घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसमें भी कुछ वो कर सकते हैं। हाँ, लव मैरिज अगर किसी की नहीं हो रही है, हाँ। या कोई दिक्कत आ रही है, तो वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना है और 16 श्रृंगार की चीज़ें आपको लेकर जानी है। और हो सके तो एक साड़ी आप रख लीजिए साथ में, और माँ पार्वती को वो अर्पित कीजिए। और वहाँ बैठ कर आप ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। देखिए,
माँ पार्वती की भी लव मैरिज हुई थी। हाँ। तो अगर आप उनसे सिफारिश करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपकी भी लव मैरिज में कोई बाधा आए। ठीक है, ओके। बिल्कुल तो आई थिंक बहुत ही ये खूबसूरत और आसान उपाय हैं जो हर बिल्कुल। कोई फॉलो कर सकता है। हाँ जी। अच्छा, जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम्म, अंक गणित की, अंक शास्त्र की, तो एक चीज़ होती है कि बहुत लोग ये सुनने में आता है कि वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम चेंज कर लेते हैं। हम्म। तो जैसे उसको करवाना चाहिए, उससे क्या कोई फ़ायदा निकलता है, या ये सिर्फ एक ट्रेंड में है इसलिए लोग कर रहे नहीं, हैं? बिल्कुल भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये ट्रेंड में है। हाँ, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम रखा जाए तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को टाल सकती हैं। होता ये है कि अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर मान लीजिए 2 है, हुँ, मूलांक उसका 2 है और भाग्यांक उसका 4 है, और गलती से अगर उसका नाम 8 नंबर पर आ गया हुँ, तो स्ट्रगल में स्ट्रगल उसको मिलेगी ही मिलेंगी, क्योंकि 2, 4, 8 तीनों एंटी हैं। ओके। 2 की 8 से नहीं बनती, हुँ, 4 की 8 से नहीं बनती। तो गलती से भी अगर हमारा नाम 8 नंबर पर आ गया और 2 और 4 हमारा मूलांक है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी लाइफ में। बहुत सारे काम हैं जो नहीं बनेंगे ओके, या ओके। अड़चनें आएंगी ही आएंगी, हर काम में अड़चन आएगी। अच्छा। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी से अगर आप नाम रखते हैं ना तो हो सकता है कि आपका मूलांक 2 और 4 हो, और आपका जो न्यूमरोलॉजी अगर आपने करवा ली अपने नाम की तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम 5 पे कर दिया जाएगा, 6 पे कर दिया जाएगा, तो वही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी। देखिए, ओके। नाम का ना बहुत महत्व है। कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। ना। हुँ, तो नाम का बहुत महत्व है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे नाम का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी लाइफ हमें उस नाम से ही जाना जाता है। हुँ, ठीक है। हमारे करियर को हो चाहे मतलब हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। हुँ, आप हुँ। शादी भी करते हैं तो भी आपका नाम से ही आपका कुंडली वगैरह कुंडली मिलान मिलाते भी हैं। होता है। और क्या कहते हैं, जब आपका कन्यादान होता है, हुँ, हुँ। कन्यादान जब होता है तो नाम ही है जो बोलता है। हुँ, हुँ, तो नाम का बहुत महत्व है, हर जगह पे आपका नाम यूज होता है। हुँ। तो नाम अगर आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होगा तो आपको हर चीज में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली थी, मूलांक और एक भाग्यांक। तो भाग्यांक, मूलांक आपका नॉर्मली होता है जो सिर्फ डेट है, जी, उसको ऐड आपकी करके। डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो हाँ, आपका मूलांक होता और है। भाग्यांक भाग्यांक होता है पूरी डेट डेट ऑफ को। बर्थ का हुँ, टोटल, वो ठीक है। आपका भाग्यांक होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों से हम डिटरमिन करते हैं कि फिर बिल्कुल, आगे कैसे हाँ होना जी। चाहिए। ठीक है। ओके, प्रियंका जी, तो आई थिंक हमने डिस्कस किया, और स्पेशली हमने 2026 का काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बिल्कुल, बहुत सारी आप रेमेडीज़। देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं हाँ, जिन्होंने अपने नाम को चेंज किया और उसके बिल्कुल। बाद में उनकी लाइफ में कितना कुछ है। आयुष्मान खुराना को आप देख लीजिए, उन्होंने अपने नाम में चेंज हाँ, कुछ करवाए, स्पेलिंग, हाँ। स्पेलिंग चेंज करवाई हाँ, उन्होंने कुछ, हाँ। उसके बाद में वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर। आई थिंक अमिताभ जी ने भी शायद जी, कुछ कराया था। जी। अभी प्रियंका चोपड़ा की जो बेटी हुई है मालती, हाँ, उन्होंने हाँ। अपने बच्ची का जो नाम है वो पूरा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करवाया। अच्छा, ओके। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। इवन आप ये देखेंगे कि जो लोग सर्जरी करवाते हैं, मतलब जो हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जब उन्हें सर्जरी करवानी होती है तो वो डेट्स देख कर दिखवाती हैं। करते हैं, हाँ। जैसे डॉक्टर उनको बोलता है ना कि ये 3 डेट हैं, आप इन डेट्स के बीच में आप अपना ऑपरेशन करवा सकती हैं। तो हुँ, उन्हें ये चीज़ ज़रूर दिखवानी चाहिए कि हुँ, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को आप दिखवाइए कि इन डेट्स को डॉक्टर ने हमें दिया है, इनमें से कौन सी बेटर होगी। हुँ, आप विराट कोहली की जो वाइफ अनुष्का जी हैं, उन्होंने जब अपना बेटा, उनके जो बेटे हैं अकाय, हुँ, उनको उनकी भी मतलब सर्जरी हुई थी, तो उससे पहले उन्होंने वो चीज़ दिखवाई थी। 15 तारीख को, 15 जनवरी को उसका बेटे का उनके जन्म हुआ था। तो 15 का अगर हम टोटल करते हैं तो 6 नंबर आता है, और जी। 6 नंबर को लग्जरी का नंबर कहा जाता है, शुक्र का नंबर कहा जाता है। हुँ, हुँ, और जो ऐसी फिल्म इंडस्ट्रीज में है तो आप देखेंगे 6 नंबर वाले तो भरे पड़े हैं, हुँ, हुँ, वाओ! क्योंकि 6 नंबर है ही इस चीज़ का। हुँ, हुँ, ठीक है। सो आई थिंक डेफिनिटली ऐसे बहुत जी, ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम करते हैं तो देखिए, पहले इन चीज़ों की किसी को नॉलेज नहीं नॉलेज थी, नहीं थी, हाँ। और अगर लेकिन नॉलेज थी तो सोशल मीडिया वगैरह सोशल नहीं मीडिया था। नहीं था, इतनी हाँ, सारी मतलब सुविधाएं नहीं नहीं थी। थी, हाँ, आज के समय में है तो हमें हाँ। करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी एक अच्छाई अगर हम कर दें या एक चीज़ को अगर हम फॉलो कर लें तो बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल से बच सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ।
बिल्कुल। एंड आई थिंक आजकल तो वैसे भी सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है और है ही, सब लोग रास्ता बिल्कुल। ढूँढ रहे हैं या कुछ उपाय ढूँढते हैं कि कैसे हुँ। थोड़ा-सा कम हो पाए। इवन प्रियंका चोपड़ा की जो बेटी हुई है हुँ। मालती, वो भी सिजेरियन ही हुई है। उनकी भी बेटी का जो बर्थ का अगर आप देखेंगी डेट ऑफ बर्थ जो है हाँ। वो भी 6 नंबर पे ही आता है। उन्होंने भी उसी दिन ही वो करवाई सर्जरी। वाओ! ओके। तो ओके। मतलब तो इतने बड़े-बड़े लोग अगर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ साइंस तो है। नहीं, साइंस तो डेफिनेटली आई थिंक, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लो चाहे बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी, इतने वर्षों से चला आ रहा है अभी बिल्कुल, तक, तो उसमें कुछ लॉजिक है, कुछ लॉजिक साइंस है, है, तभी बिल्कुल। चला आ रहा है। ठीक है। सो आई थिंक प्रियंका जी, इसी के साथ बिकॉज़ हमारा आई थिंक न्यूमरोलॉजी बहुत वैसे तो बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्कुल, बहुत सारी इसमें बातें हो सकती हैं, हाँ जी। बट हमें 1 घंटे में जो हम कवर कर पाए बिल्कुल। वो किया। तो टुवर्ड्स द एंड आई थिंक कोई ऐसा आप मैसेज दीजिए या कोई भी रेमेडी या उपाय बताइए जो नो मैटर कुछ भी मूलांक हो किसी का, 2026 में वो उनके काम आ ही जाएगा। जी। तो ऐसा कुछ बताइए। 2026 में मैं दर्शकों को एक महा उपाय बताना चाहती हूँ। आप किसी भी मूलांक से हैं, किसी भी राशि से हैं, कर सकते हैं ये उपाय। चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी हैं, टीनेजर हैं, कर लीजिए इस उपाय को। आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आएँगे, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। अगर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो ये उपाय आज़मा के देखना। क्या करना है आपको? सुंदरकांड का पाठ करना है। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ 1 डेढ़ घंटा लग जाता है करने में, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो 1 दिन में उसको कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं तो मैं तो कहती हूँ हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। आप थोड़ा-थोड़ा करके कीजिए, 1 हफ्ते में पूरा कीजिए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ओके। अगर ये रेगुलर बेसिस पे कोई करता है ना, 1 पेज पढ़ लीजिए, नहीं है इतना समय तो 1 पेज पढ़ लो। लेकिन आप देखेंगे कि अगर 1 साल आपने ये कर लिया ना, तो हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हो जाएगी कि बस बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल। और आई थिंक हनुमान जी महाराज की जिस पे कृपा हो जाती है, फिर तो बिल्कुल, उसको डरने की किसी चीज़ से किसी चीज़ से ज़रूरत ही डरने नहीं की है। ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सुंदर उपाय है और सब फ़ॉलो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और मैम बिल्कुल। ने बताया अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो 1 पेज भी अगर हाँ, आप पढ़ 1 पा पेज रहे भी हैं, पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत है। ठीक देखिए, है। भाव सच्चा होना चाहिए। जब हम कुछ करने बैठते हैं ना, तो मैं तो ये कहती हूँ भगवान से बातें कीजिए कि प्रभु मेरे पास इतना ही समय है और मैं इतना ही कर पाऊँगा, और करिए। और मतलब जब आप पढ़ें ना, तो उसको समझ के पढ़िए। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने चीज़ें हो रही हैं। हो रहे हैं। कनेक्ट कीजिए अपने आप को भगवान से, चाहे आप 1 घंटा करो, चाहे 1 मिनट करो, लेकिन भगवान से अपना कनेक्शन बनाओ। जी। और आप ऐसा देखना कि वो खुद आपसे बातें करने लग जाएँगे। भूल भी जाओगे तो याद दिला देंगे। करना ऐसा है। बहुत बार हुआ है हुँ, कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं हुँ, और उनकी मैं सेवा करती हूँ, तो जैसे उन्हें मैं सुलाना भूल जाती हूँ ना कभी, हाँ। और गलती से लेट गई, तो मुझे थोड़ी देर के बाद ही या तो ऐसा कुछ दिमाग में आ जाएगा, अरे मैंने लड्डू गोपाल को नहीं सुलाया। तो खुद ही याद अपने दिलाते हैं। आप ही याद दिलाने लग जाएँगे वो। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ पे चाहे हनुमान जी की आप स्तुति कर रहे हो, चाहे वो आए ना आए, लेकिन अगर आप दिल से राम जी की कुछ स्तुति कर रहे हो, तो वो ज़रूर बिल्कुल, आते वो हैं ज़रूर आएँगे। सुनने। और जिस पर राम जी की कृपा है, उस पे हनुमान जी की कृपा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो आई थिंक इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत नोट पे हम ये पॉडकास्ट बिल्कुल, ख़त्म करते हैं और फिर से आपके साथ मिलेंगे बिल्कुल और भी मिलेंगे। चर्चा करेंगे। जी, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक थैंक यू यू फॉर सो बीइंग अ मच पार्ट। आपको भी, जी, और सभी दर्शकों को मेरा राधे-राधे। राधे, राधे। बस आप सभी लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जी, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।